नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज बात होगी समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों की। दरअसल आपको वो तारीख याद होगी जब उत्तर प्रदेश में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा था और उस वक्त समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत करके बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दिया था। सबसे पहले मैं आपको उन 7 विधायकों के नाम बताता हूं। वो विधायक थे अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिरकार आज हम समाजवादी पार्टी के इन बागी विधायकों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले विधायकों में राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। दरअसल यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि राज्यसभा चुनाव से क्रॉस वोटिंग करने के बाद समाजवादी पार्टी से इन विधायकों की दूरी बनी। ये सभी विधायक बीजेपी के पक्ष में लामबंद हुए और बीजेपी के साथ खड़े हुए भी दिखाई देते हैं। समय समय पर ये तमाम सारे विधायक बीजेपी की सरकार की और बीजेपी संगठन की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बाकी सरकारों से बेहतर काम कर रही है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सियासी गलियारों में वायरल होती है, ठीक वैसे ही प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट पर यह लिखा कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। दरअसल सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप इन्हीं समाजवादी पार्टी के विधायकों पर है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के निशाने पर यही लोग हैं। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। यानी समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद इन विधायकों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम सारे प्रवक्ताओं ने भी अपने सोशल मीडिया साइट्स पर अलग अलग तरह से इन विधायकों की घेरेबंदी की है। समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा है कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से कहां गुजर गया। यानी ये तस्वीर सियासी गलियारों में जैसे ही वायरल हुई, ठीक उस समय समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। अब ये खबर बाहर कैसे आई? दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, जो कि फिलहाल अब बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर यह तस्वीर साझा की और यह लिखा कि आज अमित शाह का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है और यहीं से एक नई सियासी बहस शुरू हो। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार जनता के बीच में ले जाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही तमाम सारे विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। सपा बार बार यह भी आरोप लगाती है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इन विधायकों ने पाला बदला है। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार इन 3 बागी विधायकों को अचानक अमित शाह से मुलाकात करने क्यों जाना पड़ा। हालांकि जो पार्टी की जानकार है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि काफी समय से अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा जा रहा था और बाद में संजय सेठ के माध्यम से इन 3 विधायकों की अमित शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि राज्यसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की घेरेबंदी की थी और यह कहा था कि वो चाहते हैं कि सभी विधायक रामलला का दर्शन करने चले। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त इस बात से इनकार किया था कि समाजवादी पार्टी के विधायक अलग से रामलला का दर्शन करने जाएंगे। लेकिन राकेश प्रताप सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो बाकायदा पैदल एक बड़ी भीड़ लेकर अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए गए थे। जगह जगह पड़ाव हुआ था जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी और यह कहा था कि आखिरकार रामलला का दर्शन करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभय सिंह ने भी जाकर अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन किए थे। उस दौरान उनकी काफी भावुक तस्वीर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के साथ तो खड़े हैं, लेकिन राजनीतिक भविष्य को लेकर एक चिंता भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लामबंदी शुरू हो गई है। सभी दलों ने अपने अपने तरह से तैयारियां तेज भी कर दी हैं। सभी ये चाहते हैं, यानी बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ये चाहती है कि साल 2027 में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ। समाजवादी पार्टी भी यह चाहती है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उसका प्रदर्शन पहले से ज्यादा अच्छा हो और यूपी की सत्ता पर समाजवादी पार्टी काबिज हो सके। लेकिन इस बीच में दल बदल करने वाले इन विधायकों के मन भी तमाम तरह की शंकाएं और आशंकाएं हैं। सवाल उनके मन में भी है कि समाजवादी पार्टी का साथ तो छोड़ा, बीजेपी के साथ गए, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग भी की, लेकिन साल 2027 में क्या होगा? क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी?
क्या उनका राजनीतिक रसूख जो है वो बरकरार रहेगा? ऐसी तमाम सारी शंकाएं इन विधायकों के मन में भी है। हालांकि खुलकर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात, एक तो राजनीतिक रसूख कैसे बना रहे और क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा। आपको ध्यान होगा कि रायबरेली में अमित शाह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक, मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उस दौरान भी अखिलेश यादव ने जमकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी में एक विधायक थे जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। बाद में उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई है। जिन जिन जनपदों से इन विधायकों का ताल्लुक है वहां पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। इनकी क्या भूमिका रही है और ये कैसे पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा राजनीतिक भविष्य की, कि क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने के बाद, क्या आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है? क्या बीजेपी खेमे से ही ये चुनावी मैदान में उतरेंगे या कोई दूसरी संभावनाएं होंगी? तमाम सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक हैं वो समय समय पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं। पूजा पाल की तस्वीरें अक्सर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात करते हुए साझा की जाती है। समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इनकी मुलाकात होती है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी इनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के 7 विधायक, जिनका नाम आपको पहले मैंने बताया, उनमें से 3 विधायकों की आज मुलाकात, वो भी संजय सेठ की मौजूदगी में, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक नई बहस को भी जन्म दे रही है और सियासी हलचल भी पैदा हो चुकी है कि आखिरकार 3 विधायकों ने अलग से मुलाकात क्यों की। क्या अमित शाह से बाकी विधायक भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से हटकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था? तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में इन जो 3 बागी विधायक हैं, उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएं सामने बाजार में आ भी रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बागी विधायक भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ये चाहती है कि जो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहें। जरूरत दोनों की भी है, इसीलिए मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी भी कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिसका सियासी लाभ वो आने वाले वक्त में उठा सके। तो आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।